नहीं कर पाओगे। एक बार सामने वाले की परीक्षा लो बस। जैसे हमारे विश्व श्याम सागर जी महाराज उपास करते हैं तो हम पूछ लेते हैं, देख लो गर्मी है ठंडी है, नहीं नहीं करेंगे करेंगे, ठीक कर लो, हमारी अनुमोदना है। नहीं तो कल के दिन कोई दिक्कत परेशानी आए, लोग कहें आपने मना क्यों नहीं किया, तो चित्त भी अपनी और पट भी बच जाओ, अपन बच जाओ। तो इसीलिए जैसे कोई साधना कर रहा है तो अपन लोग महिलाएं हैं, जल्दी से अपना आत्मबल कम रहता है। कौन सा बल रहता है कम, तो अपन क्या कहते हैं, अरे रहने दो हम तो नहीं कर पा रहे भैया बहुत गर्मी है। नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, करिए, हमारी अनुमोदना है। क्या बोलना चाहिए, करिए, हमारी अनुमोदना है। कोई आलू छोड़ रहा है तो मना नहीं करो, कोई प्याज छोड़ रहा है मना मत करो, कोई 10 लक्षण व्रत ले रहा है मना मत करो, कोई त्यागी बन रहा है बिल्कुल मना मत करो, कोई आहार देने जा रहा है बिल्कुल मना मत करो, कोई चौका लगा रहा है मना मत करो। सीमा जी, कोई कह रहा है हम आज लगाएंगे, अरे यार 2 लगे तुम मत लगाओ, कभी जिंदगी में तुम नहीं लगा पाओगे क्योंकि अंतराय बन गया। लगाना है खूब लगाओ, 100 नहीं 500 लगाओ, खाली जाए तो रोने मत आना। क्या कहा, खाली जाए तो रोना नहीं, जहां खाली चला जाए तो दूसरे चौके में आहार दे लेना। देखो आपके यहाँ घर पे चौका लगेगा, कितने गिलास दे पाओगे बताओ। अगर उपाध्याय बेसन सागर खड़ा तो 4-5 तो ले लेगा, बाकी और कोई रहे तो 1 दे दो, बहुत बड़ी बात है। और 4-5 तो ठूसा लगा देते हैं पीछे से, हट जाओ हम ही देंगे, तुमने हमें बुलाया है। जैसे महाराज को पड़गाया ऐसे हमें भी पड़गाया है तुमने, अब तो हम अथॉरिटी समझेंगे, हट जाओ हम ही देंगे। तो कितने दे पाओगे, दूसरे चौके में जाओ, अपना पुण्य खत्म मत करो, वहां दे लो। भाव खराब करने से, मन खराब करने से अच्छा है ये सोचो कि आज हमारे अन्न में इतना पावर नहीं था कि महाराज जी हमारे घर पर आकर आहार ले जाएं, अब वहां दे लेंगे, कोई बात नहीं। सही कि नहीं भाई, इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, अगर किसी दिन मंदिर बंद रहा तो क्या मंदिर जाने ही छोड़ देते, कहाँ जाते हैं, दूसरे मंदिर जाते हैं, अपना नियम तो पूरा करते हैं। इसलिए चौका लगा खाली चला जाए तो मन में अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर अफसोस करते हो तो पुण्य नहीं मिलेगा, और भाग्य समझते हो तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आहार का पुण्य मिलता है। कितना, जोर से बोलो। अब कैसे मिलता है, जैसे आपने चौका लगाया और पड़गान में खड़े हुए, ये थोड़ी ना सोचे कि बेसन सागर आए। आप अगर ये सोचोगे तो एक ही का पुण्य मिलेगा। आप ये सोचो पता नहीं कौन से मेरे भाग से पुण्य से साधु आ जाए, और पता चला दूसरे के चौके में पड़ गए, आप क्या सोचते हो, नहीं करो, कोई बात। आज हमारे भाग में नवदा भक्ति नहीं लिखी, कोई बात, कोई मुक्त रहो, जाओ घर पे, जो चीज सूखा है लाओ दो, नमस्तु करो, अच्छे ले जाओ। अब ये नहीं चौके में गए, महाराज जी 1 गिलास दे दो, दिला भैया हमें पहले ही मालूम था यहीं जाएंगे, तो ऐसे मुंह बना के हार दोगे तो हम हार ही नहीं लेंगे। या फिर दे रहे तो ले ले, हमें बनाना है, सुबह से परेशान हो गए, 3 दिन से लगे रहे, खाली चला गया, तो ऐसे भी आहार नहीं देना चाहिए। शिक्षक घर पे रहो, खुश होके जाओ। धन्यवाद जिनका चौका लगा, धन्यवाद आपका कि आपके निमित्त से हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं। आज कितने पवित्र दिन है आज। और ऐसे भाव जब रखोगे ना, और जब घर में भोजन करोगे तो आपके घर में भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का पुण्य मिलेगा। उनको कितने का मिला, 1 का, और आपको कितना मिला। और भाव खराब करे तो कुछ भी नहीं, जो है वो और चला जाएगा, जो घर में है वो और चला जाएगा। क्योंकि शरीर का कुष्ठ रोग तो दूर हो सकता है, मन का कुष्ठ रोग दूर नहीं हो सकता। मन में दरिद्रता आ गई, हीन भावना आ गई तो आ गई तो आ गई। इसलिए कभी भी क्या नहीं सोचना चाहिए, छोटी भाषा नहीं सोचना चाहिए। कितने चौके लगे, कुछ भी लगे, पड़गा हो सकता है जिस चौके में महाराज गए और किसी गलती के कारण वापस आ गए, हो सकता है तुम्हारे भाग खुल जाए, और फिर देखो कितनी खुशी मिलती है, अरे बाप रे महाराज जी गए और वापस आ गए, हे भगवान हमारा चौका पड़ गया, कितना अच्छा लगा, तो 4 गुना पुण्य मिला। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि पूर्वोत्तर में लोकोत्तर साधना की उन्होंने, क्या की है,
बहुत जबरदस्त साधना की और प्रबल पुण्य कमाया। इस कारण तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है। ये बाल अवस्था से ही अतुल्य समर्थ और प्रताप वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बचपन से ही क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि खाए पिए या मुनि बन गए तब ताकत आ गई, नहीं, बचपन से पैदा हुए। एक बात बताओ, आप अगर सावर के नीचे खड़े हो जाओ नहाने के लिए, कितनी देर तक खड़े रहोगे? अगर 15-20 मिनट खड़े हो गए तो जब उधर से निकलोगे 15-20 मिनट के बाद तो नियम से आपको जुकाम हो जाएगा। अगर स्विमिंग पूल भी है तो पहले डुबकी लगाओगे, फिर निकल जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर चले जाओगे, डायरेक्ट तो नहीं करोगे ना। अब आप सोचिए, तुरंत जन्मा बालक, तुरंत उसे ले गए सुमेरु पर्वत, और आप बताइए अगर आप भी हैं 5 मंजिल में चले जाओ तो वहां हवा कैसे आती है? जब आप 1,40,000 योजन की सुमेरु पर्वत पर पहुंचे और कितनी तेज हवा चल रही होगी, कैसा मौसम ठंडा होगा। जब सम्मेत शिखर गए तो वहीं धुआं बादल दिखता है आपको, जहां 27 किलोमीटर की दूरी है, 7 किलोमीटर ऊपर है, वो सोचो कितना विशाल है। अब वहां इतनी ठंडी चल रही है हवा गजब की, और इतना से बालक को पांडुकशिला पे विराजमान कर दिया और बैठ भी गया। देखो अतुल बल। अपन सोचते हैं बैठा, यहाँ 6 महीने का बच्चा अगर कोई ले आए हम बैठाने लगे तो लोग कहते महाराज जी बैठा नहीं, वो अभी बैठ नहीं पाएगा, बैठता यूं हिलता है। अब वो सोचो इतना सा बालक, उसे बैठा दिया गया और वो आराम से बैठा। और 1008 कलश, ऐसा कलश कि ग्वालियर तक जिसकी पीठ है, पेट आगरा तक गहराई है, सोचना, और बरासों से आगे मुंह तक जिसके ऊपर की चौड़ाई है, मुंह है, इतना विशाल कलश, एक नहीं 1000, दे दनादन दे दनादन, यूं 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 डाले जा रहे हो, पूरा भीगता जा रहा है और यूं बैठा है, यूं बैठा है और बढ़िया बैठा है, मुस्कुरा रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको। कितना बड़ा अतुल बल है उसके पास, कितना बड़ा बल है। अभी यहाँ पर चिपकली आ जाए अभी सब भाग जाएंगे, अंदर से आत्मविश्वास नहीं। वो देखो सांप आया संगम देव का, उन्हें यूं पकड़ा, यूं घुमा दिया। हाथी आया, हाथी पे पैर रख के उसको 2 मिनट में दबा दिया। कितना बड़ा बल था, कितनी बड़ी ताकत थी। तो इसे क्या कहते हैं? अतुल्य बल। कौन सा बल? अतुल प्रताप। और ये सब किससे मिलता है? आज जो हम साधना कर रहे हैं, जो आज हम पुण्य कमा रहे हैं, इसी के बल पे अपन को क्या मिलता है? अतुल बल। जैसे भीम मुनिराज का उदाहरण दिया था, उनको क्यों? क्योंकि वो मुनियों की सेवा करी, साधना करी, पुण्य कमाया, तो क्या मिला? इतना जबरदस्त उनको बल मिला। ठीक है, आज के समय में कई ऐसे हैं जिनके पास अतुल बल रहता है, दांत से गाड़ी खींच लेते हैं, चोटी से अपनी एरोप्लेन खींच लेते हैं, है ना, कांच खा लेते हैं, गिट्टी पचा लेते हैं और कुछ होता ही नहीं, मिट्टी खा जाते हैं और कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो चीज बना लो सब पचा जाते हैं। अपन लोग मुंह टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, वैसा नहीं खाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अतुल बल की कमी है। अब आप देखिए, आप अभी इसमें मारो तो आपकी हड्डी टूट जाए, और लेबर कितनी मेहनत कर ले, कुछ भी गिर जाए टूट जाए उसको कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं पुण्य और पिछला उन्होंने तपस्या कर रखी, ठीक है ना। अभी कई साधु हैं, जैसे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं, कितने उपवास कर लेते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। हम एक करें तो टैंक गिर जाए, भाई अतुल बल की कमी है, ठीक है ना। अब अतुल बल कैसे आएगा? तो तपस्या करिए, है ना, आप पुण्य कमाइए तो अतुल बल ऑटोमेटिक आएगा। पुण्य आपका मन में कहेगा कि आप साधना करो, आप पुण्य कमाओ, ऑटोमेटिक मन बनेगा। तो क्या बताया आचार्य ने? पिछले में आपने खूब तपस्या की है, खूब आपने पुण्य कमाया, उसी के बल पर आपको क्या मिला है? अतुल बल। और अंतिम इसमें अतिशय जन्म के साथ है प्रिय हित वाणी। कौन सी वाणी? जैसे कई लोग हैं आपके बीच में जिनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे खेड़ा है ना, क्या नाम है उसका? राजीव खेड़ा, क्या नाम है, जो मोटिवेशन स्पीच देता था महाभारत में। पीछे मैं
कालू आवाज आती थी, कितनी अच्छी लगती थी, सुन के बढ़िया लगता था। जैसे प्रधानमंत्री कहीं पर सम्मान समारोह में जाए, राष्ट्रपति भवन में, पीछे से एक व्यक्ति बोलता है, कितना अच्छा लगता है। एक रेलवे स्टेशन में एक आवाज आती है, प्लीज अनाउंसमेंट, यात्रीगण टिकट ले, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गाड़ी आ रही है, टिंग टॉन्ग, कितना अच्छा लगता है। लता मंगेशकर, कितनी सुंदर आवाज लगती है, आंख बंद करके सुनने का मन करता है। तो इससे लाख गुना अच्छी वाणी भगवान की लगती थी। जैसे उनसे बात करो तो उनको देखते ही रहो, कितना अच्छा लगता है, ओहो, ऐसे एकदम से रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी प्रिय वाणी, प्रिय हित वाणी किसकी थी? तीर्थंकर भगवान की। ये जन्म के साथ ही थी, ठीक है ना। तो आचार्य भगवान इसमें बता रहे, तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर मोहक, मैंने बताया ना, देख के आदमी देखते रह जाए, इतनी मोहक। उनके मुख से एक एक शब्द अमृत की भांति झरता है, इतना सुंदर लगता है, इतना बढ़िया, क्या बताए। यही कारण है कि बाल अवस्था से ही सब उनके क्या हो जाते हैं, सबके वो क्या हो जाते हैं, प्रिय और आत्मीय हो जाते हैं। उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर निरीक्षण और मंद मुस्कान वो जगत के प्रेम का पात्र बना देती है। यही बचपन में कई देखना, कई बच्चे होंगे, आप शाम के आना, 100-150 बच्चे होंगे, उनमें एक आधी बच्चा ऐसा होता है जिसको अपन को लेने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है, उसको बैठाने का। 99 क्यों नहीं? भब्बरी उद्यमी, बैठने का मन नहीं करता, अरे भैया कहाँ से आ गया, ये सोचते हो। कई बच्चे ऐसे हैं, कई गरीब बच्चों परिवार में भी हो जाते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कितना क्यूट सा बालक है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही तीर्थंकर लगते थे और फिर बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और टोटल उनका 7 तत्व पे ही प्रवचन होता था, 9 पदार्थ पर, सटलेस्या पर, और फालतू की बात नहीं करते। उनके खेल भी होते थे ना, पिट्टूल, लुका छुपाई, आंख में चोली, ये जो गेम शो आज बंद हो गए, ये सब गेम शो वो खेलते थे। और जब खेलते थे तो अपने मित्रों को भी यही चीज बताते थे। अब बढ़िया, बहुत अच्छी गहराई की बात समझिए। तीर्थंकर के साथ खेलना, क्या उनके साथ रहना, जो भी रहता है, बैठता है, उठता है, घूमता है, खेलता है, मित्र बनता है, वो एक भाव में मुनि बनकर मोक्ष चला जाता है। क्या बताया मैंने? इतना बड़ा पुण्य है। और खेलते कौन है बताओ? आप और हम नहीं, देवता, सौदरमिंद के द्वारा नियुक्त किए हुए देवता। वो देवता भी हमसे करोड़ों गुना सुंदर होते हैं, सुंदर से सुंदर, बढ़िया। और जब वो खेलते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं ये भी, तो वो ज्ञान की चर्चा करते हैं। वो जानते थे सौदरमिंद, अगर हम इन सब के साथ खिलाएंगे तो ये इनको कर्म बंध में ही ले जाएंगे, वो कर्मों से छुटाते। जैसे अष्टकुमारी का है, चाहते तो दासियों से सेवा करा देते, उन्हें कहा नहीं, अष्टकुमारी क्या करेंगे तो वो देवी देव का क्या करेंगे, तत्व ज्ञान की चर्चा करेंगे, तो उनका मन भी उसी में लगा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? जितने भी देवता हैं भगवान के साथ जो खेलते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, एक भाव तारी हो जाते हैं, अगले भाव में मुनि बनते हैं, मुनि बनकर मोक्ष चले जाते हैं। इतना बड़ा पुण्य तीर्थंकर भगवान के साथ सिर्फ खेल खेलने में है, तत्व ज्ञान में है, ज्ञान अर्जन में, उनका टोटल समय उसी में निकलता है। अब चलिए बाकी के और अतिशय हैं आपके, ये हैं 10। ये जैसे केवल ज्ञान होगा, जैसे ही मुनि दीक्षा नहीं, ये तो 10 मुनि दीक्षा तक चलेंगे, लेकिन जैसे उनको केवल ज्ञान होगा 10 अतिशय और होंगे। कितने होंगे सुनिए। पहला है 4 कोस में सुभिक्षता। 4 कोस का मतलब 100 किलोमीटर लगभग, एवरेज मान लो 100। एक कोस में कितना? 3 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर, अपन 15 किलोमीटर मान लो एवरेज में। 4 कोस तो उन्होंने दे दिया, तो
12 किलोमीटर होता है ना, 12 किलोमीटर तक क्या होगा, सुभिक्षता। दूसरा है गमनागमन, गगन गमन, सॉरी गगन गमन। तीसरा है अप्राणीबद्ध। चौथा है भोजन का अभाव। पांचवा है उपसर्ग का अभाव। छठवा है चतुर्मुखता। कौन सा है? सातवां है सर्व विद्वेषता। आठवां है छाया नहीं पड़ना। नौवां है निर्मेष दृष्टि। 10वां है नख और केश का नहीं बढ़ना। ये अतिशय तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद होते हैं, ये उनके निमित्त से होते हैं। जैसे उनको केवल ज्ञान होगा, ये 10 के 10 अतिशय प्रारंभ हो जाएंगे। पहला बताया क्या मैंने, 400 कोस। हाँ, ये तो कह रहा हूं आपसे, कितने किलोमीटर? 400, 4 कोस नहीं है, 400 कोस है। हाँ, 1200-1500 किलोमीटर समझ जाइए ना। अब 1200 किलोमीटर में तो पूरा भारत आ गया। जिस कोने में आप बैठोगे, है ना, यहां से नापोगे कोना, तो 1200 किलोमीटर कश्मीर टच कर रहा है, यहाँ से कन्याकुमारी टच कर रहा है, यहाँ से नागालैंड टच कर जाएगा, इधर से गुजरात टच कर जाएगा, है ना। एवरेज माना जाए तो उस एरिया में जहां तीर्थंकर का जन्म होता है, क्या होता है, वहां से जहां केवल ज्ञान होता है, वहां से 1200 किलोमीटर एवरेज में क्या हो जाता है, सभी प्रकार की सुभिक्षता प्रारंभ होती है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, तीर्थंकर भगवान जहां विराजे हैं, वहां से चारों ओर, बीच बताया ना, बीच में बैठ गए तो 400 इधर, 400 इधर, 400 इधर, पूरे राउंड में 400 किलोमीटर एक कोस में 100 योजन समझ लो, या 400 कोस समझ लो, बराबर। एक योजन यानी 4 कोस। प्रमाण क्षेत्र में सुभिक्षता हो जाती है। घाती कर्म के क्षय होते ही तीर्थंकर भगवान परम पवित्र प्रकट हो जाते हैं। उनके आत्म तेज का प्रचार सारे लोक में होने लगता है। उनका प्रभाव असाधारण हो जाता है, साधारण नहीं रहते, असाधारण हो जाते हैं। यही कारण है कि तीर्थंकर देव जहां भी पहुंचते हैं सभी संतुष्ट। क्या बोला मैंने? संतुष्ट का मतलब भोजन का भोजन मिलेगा, पानी का पानी मिलेगा, जो चीज चाहिए वो चीज आपको मिलेगी। जैसे अभी आम का सीजन नहीं है, जामुन का सीजन नहीं है, करौंदा का सीजन है, अकोड़ा का सीजन है, ककोड़ा सीजन है। अब तुम सोचो कि गर्मी में ककोड़ा मिल जाए, नहीं मिलेगा। गर्मी में आम मिलेगा। अब संतरा चाहिए आपको, नहीं मिल रहा, तो आप संतुष्ट हैं? नहीं है। लेकिन ये क्वालिटी है भगवान की, जैसे ही वो केवल ज्ञान हुआ, उनकी केवल ज्ञान का प्रभाव से अगर आपको आज संतरा चाहिए तो आज ही मिलेगा। किस पे मिलेगा? पेड़ पे, तुरंत। उनके प्रभाव से सर्व ऋतुओं के फल फूल एक साथ होना चालू हो जाते हैं। क्या समझ में आया? सर्व ऋतु के, पानी समय पे होगा, धूप समय पे होगी, ठंड समय पे होगा, और पूरे पेड़ पौधे पे फल फूल लग जाएंगे। उनके जाते ही वो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर आप कहोगे अरे ये क्या हो गया? भैया तीर्थंकर की रेंज अब आगे बढ़ गई, केवल ज्ञान स्थान आगे निकल गया तो अपना काम खत्म। जैसे अभी हम हैं तो पंडाल लगा कि नहीं, माइक लगा है, भोजनशाला चालू है, कार्यक्रम मिल रहा है, मैं हटा, फिर क्या हुआ? कोई घुसने देगा तो भैया बोले कैसे महाराज जी, वो तो गए, निकलो चलो। ऐसे ही वहां सिस्टम है, उनका काम निकला, खत्म काम। तुम्हारा पुण्य नहीं है, उनके पुण्य से तुम खा रहे हो, तुम्हारे पुण्य से वो नहीं है। समझ गए ना? तो सभी संतुष्ट, सभी सुखी,
और सभी स्वस्थ, एक बीमारी नहीं होती, कोई बिडो नहीं होती, कोई अपाहिज नहीं होता, कोई बांझ नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता, कोई रोग शोक नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं सभी संतुष्ट हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे, सभी स्वस्थ हो जाएंगे और सबके घर में संपन्नता रहेगी, पैसे धन धान वृद्धि। किसके प्रभाव से? जैसे हम बरासों में थे, वहां रुके, एक दिन बिजली नहीं गिरी, एक दिन आंधी तूफान नहीं आया, कोई जानवर नहीं मरा, लड़ाई झगड़ा जो थे वो सब मित्रता में बदल गई। मतलब महाराज का प्रभाव से सारा वातावरण अच्छा हो गया। हम निकल आए, फिर होते रहे, फिर अपन को कोई मतलब नहीं। जब तक अपन बैठे, जब तक माहौल कैसा है, बहुत अच्छा। तो क्या क्या होता है सुनिए। संतुष्ट हो जाएगा प्राणी, सुखी होगा, स्वस्थ होगा और संपन्न होगा। कौन होगा? एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक। केवल तुम नहीं कि बनिया हो तो हमारे भगवान तो हम खुश हो जाए, नहीं, सबके लिए। वहां जैसे भगवान का आवरण मतलब केवल ज्ञान हुआ और काम चालू हुआ, कोई भी रहे वो सब ऐसे ही रहे, प्राणी मात्र के जीव। ठीक है, भगवान के आत्म प्रभाव से प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, एक एक पत्ता खुश हो जाता है। जैसे सूरज निकला, सूरजमुखी ऐसी थी डाउन, यूं खड़े हो जाती है। तो ऐसी जैसे उनका प्रभाव हुआ, 1200 किलोमीटर में उनकी रेंज आई, ऑटोमेटिक हर पत्ती फूल घास फूस अपने आप खुश हो जाता है। ओहो, हमारा जन्म ऐसी जगह हुआ जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ। आनंद आ गया। कितने खुश होते हो आप जब आप कहते हो भैया कहाँ से आए हो? भिंड से आए हैं। अब भिंड के नाम से तो लोग डरते हैं। अरे विशुद्ध सागर जी महाराज की जन्म, अरे भैया धन्य है तुम यार, गजब मजा आ गया। खुश हो जाता है आदमी। कितना खुश हुआ एक महाराज के नाम से। ऐसे तीर्थंकर के आने के, केवल ज्ञान होने पे, उनके आसपास रहने से प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है। हम और आपकी बात तो छोड़ो, जो जिनके पास मन भी नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, असंगी है, उनके अंदर भी क्या उत्साह आ जाता है। जैसे कभी कभी कोई मंदिर बन रहा हो और वहां पर प्रतिष्ठा हो के भगवान आते हैं, कितनी खुशी मिलती है आपको। और नाचते हैं, ये गाते हैं, ढोल बजते हैं, ओ मंदिर आ गया, भगवान मिल गए, अरे बहुत बढ़िया काम हो गया। तो इससे लाख गुना खुशी तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान होने से उस एरिया में हो जाती है। पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण हो जाती है। जितने भी खेत हैं, यहाँ तक कि बंजर खेत भी है, उसमें भी फल फूल लगना चालू हो जाते हैं। श्रेष्ठ अहिंसामयी एक आत्मा का ये प्रभाव है। श्रेष्ठ अहिंसामयी आत्मा का ये प्रभाव है। आज के वैज्ञानिक युग में यह बात सिद्ध हो चुकी है। मनुष्य के भावों का प्रभाव उसके वातावरण में पड़ता है। जैसे हम आए तो आपका वातावरण कैसा बन गया? पवित्र बिल्कुल सब। तो आप स्वस्थ भी रहने लगे, क्लेश भी नहीं हो रहा, शांति है, मेहनत कर रहे हो। पुण्य प्रभाव से आपके घर में भी धन धान पैसा रुपया ग्राहकी बढ़िया। अब एक दुकान पे पाद प्रक्षालन कर रहा था, तो अचानक हम मतलब पाद प्रक्षालन की तैयारी थी, हम वहां आना हुआ। जैसे पाद प्रक्षालन उसने किया, मैं निकला, एक व्यक्ति चढ़ावा वाला आ गया, उसके 10,000 पक्के हो गए। मजा आ गया, अरे महाराज जी कदम पड़े, हो गया। अब वो क्या कर रहा है? रोज कर रहा है कि सारा गए नहीं और महाराज आ गया, मतलब काम हो गया। तो किसी के पुण्य प्रभाव से आपका भला हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि मनुष्य के जैसे भाव होंगे उसका प्रभाव वातावरण में पड़ेगा। पवित्र आत्माओं के शरीर से निकलने वाली तरंगे वातावरण को विशुद्ध बनाती हैं, जबकि अपवित्र आत्माएं वातावरण को विषाक्त करती हैं। तीर्थंकर प्रभु के परम पवित्र होते हैं, उनका सामिप्य पाकर धरती भी सुभिक्षता होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब ऐसी आत्मा आती है, ऐसे भव्य प्राणी इस धरती पे आते हैं, तो हर चीज ऑटोमेटिक उसके वातावरण में हो जाती है। जैसे अभी हम बैठे तो आप कितनी शांति से बैठे हैं, हमारी वर्गणाएं आप तक टच हो रही, तो आपका मन मस्तिष्क पढ़ने का सुनने का कर रहा है। और मैं अंदर जाऊंगा, बोलूंगा महावीर भगवान की जय, आप देख लेना,
पूरा सत्यानाश मचा देंगे। सब चूल्हा चक्की झाड़ू पोछा नहाना धोना खाना पीना चालू, क्योंकि यहाँ से तरंगे हटी और आपकी तरंगे आपसे जुड़ी। तो ये क्या बताया, पहला 400 कोस तक सुभिक्षता, यानी 100 योजन। क्या क्या हो गए, हम कहेंगे योजन में बताओ तो क्या बोलोगे, 100 योजन। कोस में बताओ 400 कोस। किलोमीटर में 12-1400 किलोमीटर एवरेज बता देना लगभग, तो लगभग में सब कुछ आ गया। बाकी की जो चीजें हैं 9 और अतिशय, ये आप पढ़ना कल, ठीक है। बोले महावीर भगवान की नमो अरिहंताणम नमो सिद्धा।